के श्रीकांत, मतलब जो कि यूट्यूब पर पहले शुभमन गिल के लिए बड़े पॉपुलर रहते थे, शुभमन गिल को लेकर भी उनकी ओपिनियन, रियान पराग को भी रगड़ा है भाई, रोहित के लिए भी रहते थे शायद। नहीं, रियान पराग को ये बोला कि पता है इसको कप्तानी कैसे मिली है, वहां पर तो उसको राजा की तरह रखा जाता, तो वो सारी चीजें 1983 वर्ल्ड कप विनर है। हाँ, सेलेक्टर रहे हैं, आपके सेलेक्टर रहे हैं। अच्छा, ये है कि इट्स अ स्ट्रेंज सिचुएशन, मतलब हार्दिक जो है रोहित और मतलब रोहित के अंडर खेले, सूर्य के साथ जो है इंडिया को जो है वर्ल्ड कप जितवाने में भी रोल प्ले किया। अदरवाइज हार्दिक शुड हिमसेल्फ से नो टू कैप्टेंसी एंड अलाउ सूर्या टू लीड। इन्होंने तो ये बोला है कि, और अश्विन ने भी बात करते हुए बोला है कि भाई कि उसको तो कैप्टेंसी मिलना ही चाहिए, उसने जो मतलब जिस तरीके से चीजें कर रखी हैं सूर्या के। तो ये क्या लग रहा है आपको, ये चीजें यहाँ से थोड़ा सा बिगाड़ने वाली रहेंगी या इस तरीके की डिस्कशन होनी भी चाहिए? और बाकी हर कोई ये कह रहा है कि भाई ऑन पेपर मुंबई तो ऐसी टीम है, उनके एक दो बंदे अगर आउट ऑफ फॉर्म भी रहे तब भी वो चैंपियन बन जाएंगे, वो टाइटल जीत जाएंगे। मतलब आप मेरे से अच्छा प्री सीजन का तो भाई मुझे यही लगता है कि देखो ये एक हॉट टॉपिक रहा है पिछले 2-3 आईपीएल सीजन से, हम जो देख भी रहे हैं एमआई की कैप्टनसी को लेकर, मतलब हार्दिक पांड्या के अराउंड आप जितनी भी चर्चा करोगे देखो लाइमलाइट मिलती है। तो कृष्णमाचारी श्रीकांत जैसा आपने बताया भी, और धीरज भी आप भी मेंशन कर रहे थे कि यार कभी शुभमन को लेकर, रेयान पराग को लेकर, अब वो नया पैंतरे वाली चीज है। देखो मुंबई इंडियंस, देखो अब यही वाली चीज है कि मेरिट के बेसिस पर अगर आपने कैप्टन पिक करना है तो वही है कि भाई इस वक्त फ्रेंचाइजी की सिचुएशन इतनी वर्स हो गई है। अगर आपने सूर्य को कंसिडर करना था तो क्या पहले आपको सूर्य एक कैंडिडेट नहीं लगे थे? आपने अपने 5 टाइम चैंपियन को हटाकर आपने हार्दिक को दूसरी फ्रेंचाइजी से लाकर कैप्टन बनाया भाई। तो ये बाहर से बातें जितनी भी हो वो ठीक है, लेकिन इस वक्त मुंबई के लिए बहुत बड़ी ये हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी अगर हार्दिक इस सीजन भी एज अ कैप्टन डिलीवर ना करे। तो उनको पता है भाई वैसे अननेसेसरी प्रेशर ये बनाए जा रहे हैं बाहर से, ये प्रेशर ही बनाया जा रहा है हार्दिक पर। और भाई अगर भगवान ना करे इस बार भी मुंबई फ्लॉप ही रहे, उनके लिए तो टाइटल ना जीतना एक फेलियर ही है, क्योंकि एक चैंपियंस लेगेसी है उनकी। तो इस बार अगले बारी से ये शायद बातें होने लग जाए। बताऊं अभी ना, मतलब अब ठीक है उनका ओपिनियन है, अपना वो अच्छा दे बुरा दे जो भी दे, अब सबका अपना होता है ओपिनियन। बट अभी वो पैट कमिंस का इंजरी आई कि पैट कमिंस नहीं आ रहा, तो नए कप्तान कौन होगा उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। पहले अभिषेक शर्मा करेंगे, फिर आया अभी ईशान करेंगे, क्योंकि ईशान ने अभी उनको झारखंड को जिताया भी था। भाई आदमी इंजरी हो जाए तो नया कप्तान ढूंढने में आपको इधर उधर होता है। और मेरा मानना है यार, आज तारीख हो गई अपनी कितनी, 23 मार्च, 5 दिन 6 दिन बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा, उसके बाद दूसरा मैच इनको खेलना है। यार जिस चीज की जो चीज की कलेश है नहीं, जबरदस्ती अभी तक क्या था, मुंबई इंडियंस कलेश कर रही थी, अब बाहर वाले बोल रहे हैं कि कलेश नहीं हो रहा, भाई कुछ चाबी चलाओ ना, चाबी घुमाओ ना खिलौने में। मतलब मुझे ये जो मतलब जैसे आपने बोला कि मुझे लगता है कि बिल्डअप में देखो क्या होता है कि पिछले सीजन में चलो मुंबई पहला सीजन जो हार्दिक का रहा वो बहुत बुरा रहा, हार्दिक के साथ मतलब एक तरीके का ट्रीटमेंट भी, मैं इंक्लूडिंग एमआईएस फ्रेंचाइजी को कह रहा हूँ, फ्रॉम फ्रेंचाइजी टू देयर प्लेयर्स टू जो भी वहां पर थे फैंस, सबने हार्दिक के साथ ज्यादती करी, मतलब कि बदतमीजी करी, जिसको आप कह सकते हो, ये मैं आसान अच्छे शब्द बोल रहा हूँ कि बदतमीजी करी है वो है। फिर उसके अगले सीजन आया जहां पर फिर से लंका लगी और हार्दिक एट टाइम्स खुश नहीं लग रहे थे माहौल से, कि जो था वहां पर एक मैच हमें याद है जब वो सिर्फ पोलार्ड से बात करते हैं, फिर तिलक का रिटायर्ड आउट होता है, सारी चीजें होती हैं। फिर चलो जैसे तैसे वो भी बात आई कि बुमराह ने यार रीग्रुप करवाया, बोला कि यार इस बैच के लिए हम खेलते हैं, कुछ तो वहां पर इज्जत देख लें अपने, पहुंच गए थे प्लेऑफ्स। बट चलो पिछली बार प्लेऑफ्स पहुंचे, प्लेऑफ्स में मुंबई हार जाए एक शॉक लगता है, और मुंबई हारी पंजाब से वहां पर, ठीक है, गुजरात वाला मैच निकाल दिया था, फिर वहां पर मुंबई फेवरेट लग रही थी। अब इस साल बिल्डअप में अच्छा भला वो इवेंट भी हुआ है, ठीक है, चीजें उनके बीच थोड़ा बहुत होगा, जो हम कहते हैं भाई कि जब दरारें आ जाती है तो उसको भरना बड़ा मुश्किल होता है, बट जब उनका फोकस क्रिकेट है, टीम अच्छी लग रही है उनकी और टाइटल को लेकर बात हो रही है, कमबैक ईयर हो सकता है एमआई के लिए, वैसे मुझे लगता है कि अननेसेसरी टाइप की चीजें हैं, और बार बार वो चीज यार किसी से भी पूछोगे तो डिस्कशन तो होगा ना। अब एमआई की अगर डिस्कशन करनी हो मुझे तो मैं क्या उसमें बात करूंगा? एक बात बोलूं, कैसे कलेश होगा? इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेला, हार्दिक, रोहित, स्काई, मैं इन्हीं की बात करता तीनों की जो इस चक्रव्यूह में आपस में, इवन बुमराह भी वहां रख लो, कोई दिक्कत हुई इंडिया T20 वर्ल्ड कप रोहित की कप्तानी। अब उसमें क्या है ना कि उसमें मामला जाएगा अंबानीज तक, मतलब कि ओनर्स तक। उन्होंने ये सेंस किया कि हार्दिक अब इंडिया का T20 कैप्टन है, तो हम जो है हार्दिक को ले आते हैं। एक तो हमें कॉम्बिनेशन क्या ये कंसल्ट मतलब किया गया था अपनी टीम में, अपने मतलब कप्तान से जो रोहित शर्मा है, पहले तो हुआ कि हार्दिक इंडिया का कैप्टन है, बाद में क्या हुआ कि रोहित बन गए इंडिया के कैप्टन, फिर वो वर्ल्ड कप भी जीत गए। यार आपको याद होगा काफी लोगों ने जब वो एक प्रोग्राम में रखा हुआ था अंबानीज ने, और वहां पर जो है थोड़ा सा इमोशनल हो रहे थे वो, तो लोगों ने बोला यार कि फेक आंसू हैं, हटाया दिया था पहले, अब मतलब वो ये कि कवर अप वाली गेम चल रही है। तो वो सिचुएशन ऐसी बन गई थी जिसके बाद ये सारी जो चीज है ना वो रायता फैल, वो सही है, आप ओनर वाला आप कह सकते हैं, बात सही है, बट मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इंडिया T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता, तब ये तीनों थे। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता तब बुमराह थे, बुमराह नहीं थे, हार्दिक थे।
इंडिया उसके बाद रोहित रिटायर हो चुके हैं, रोहित T20 से रिटायर हो चुके हैं, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में दोनों हार्दिक ये आराम से और ऊपर से आप देखना सूर्य कुमार यादव, अब देखो बोलने वाली बातें होती हैं, कई बार आदमी अच्छा ही बोलता, गलत तो नहीं बोलेगा। सूर्य ने भी बोला जब मुझे तकलीफ होती थी तो मैं बुमराह और हार्दिक को ही देखता था। हाँ। तो यार आज अगर अच्छी बॉन्डिंग है तो जबरदस्ती का, देखो वही वाली बात है, मैं साफ बोलता हूँ, कई बार ना वो जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी क्रिएट करके ना व्यूज, मिल्क, लाइक ये सब आ जाएंगे, नहीं, पर बट मतलब नहीं है। देखो कायदे से अगर चीज देखा जाए कि मतलब मुंबई इंडियंस के हिसाब से देखा जाए तो मुंबई इंडियंस नहीं चाहेगी कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज उठे। अब दो लोगों ने बात कर दी, ट्वीट करना पड़ा था उनको। हाँ, तो बात से बातें बनते बनते वो चीजें ट्रेवल कर जाएंगी ना। अभी तक जो हमने इवेंट देखा उसमें लगा कि नहीं सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सब सही चल रहा है, बट पिछले 2 साल में आपने बार बार देखा है कि चलो पहला साल आपने हार्दिक को कह दिया कि नहीं उनके साथ गलत हुआ, पिछले साल भी आपने देखा था कि नहीं सारी चीज़ें सही चल रही है, बट जब टीम हारने लगी, जीतने लगी, जब जिन मैचेस में हारी उसमें आपको दिखाई दे गया। तो अभी इवेंट आईपीएल शुरू नहीं हुआ है ना, शुरू होने से पहले तक सारी बॉन्डिंग सब सही चल रहा होता है, जब हारने लगती है ना तो जिम्मेदारी कौन लेगा उसकी बात आती है, वहां पे आपके रिलेशन कैसे हैं वो चीज़ें दिखने लगती है। तो अभी मुंबई इंडियंस बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इस तरह की कोई चीज़ हो और उस पर चर्चा भी हो। बट पॉइंट ये है ना कि मैं कहता हूं भाई क्या होता है कि आज हम भी कहते हैं नहीं ऐसे कैसे है, ये है वो है, आप जो हम एक बात कहते हैं कि रिजल्ट एक अलग चीज होती है, क्योंकि भाई जो लोग बात कर रहे हैं वो क्रिकेट पर ही बात करते हैं ना। वो भी अश्विन मतलब एक आपके मतलब आईपीएल चैंपियन, अच्छे खिलाड़ी, सारी चीजें, वर्ल्ड चैंपियन जो भी हम कहते हैं कि लेजेंड उस स्टेटस के खिलाड़ी हैं। इवन श्रीकांत भी जो हमने बात करी कि वर्ल्ड कप विनर सेलेक्टर रहे, ये है वो है, इनकी बातों में मतलब वो ये नहीं कोई इलॉजिकल पाकिस्तान में इधर उधर की बात, बट वो उन्होंने इसलिए उसको छापा भी। और कहीं ना कहीं जो हम देखें कि भाई अगर वो मतलब मुंबई इंडियंस को भी यार देखो उस टाइम वही समझना चाहिए था। मुझे लगता है कि हार्दिक की भी सिचुएशन अलग थी, उनके साथ वो जो पैसों वाला भी फ्रॉड हो गया था, ये है वो सारी चीजें ना समीकरण बन गए ऐसे कि भाई ना हार्दिक भी शायद उतना चाह रहे थे, ना मुंबई चाह रही थी, ओनर जरूर चाह रहे थे, तो वहां पर एक जगह पड़ गई। अब एक जगह वो बंदे आ गए हैं 4, तो उनमें पहले तो घुटन थी, पहले वो घुटन थी कि यार हम बैठे तो एक ही कमरे में, तो घुटन थी, वो दिख रही थी इंस्टाग्राम पर स्टोरीज के जरिए, ये है वो है, और वो रिलेशन मतलब वो कभी भी उतना फ्लरिश नहीं हो पाएगा जो पहले था एक टाइम पर, जब मतलब वो कुंफू पांड्या के तौर पर, बच्चे के तौर पर हार्दिक उस ड्रेसिंग रूम में आए थे। ये चीजें बदल गई हैं, और ये लीडरशिप में, मैचेस में, अब मुंबई में कंट्रोल भी नहीं रहता कप्तानी का, जो हमने देखा है अभी तक। हार्दिक थोड़ी वहां पर भी टोटली कॉल्स ले रहे होते हैं, जो हम इंडिया के लिए कह रहे थे यार कि गंभीर वहां पर एक से रहता है, पर ये चीज बात आगे होगी। और अभी एक चीज उनको सबको टेंशन है कि बुमराह का क्या है भाई, बुमराह का आई होप मतलब रूटीन चेकअप हो, क्योंकि यार आईपीएल से ज्यादा इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर वही वाली चीज हो जाएगी, विदाउट बुमराह तो मुंबई इंडियंस आपको आधी नजर आएगी, टाइटल जीतने के मुझे आसपास भी फिर नजर नहीं आएगी, फिर कोई बात नहीं करेगी। फिर मेरी वो वाली बात, बुमराह को हटा दो, क्या है इनका अटैक है? सही बात हो जाएगी। कैसे जबरदस्ती की बात करते हो आप, बुमराह को हटा दो, क्यों हटा दो? खरीदा उन्होंने। मैं हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, विदाउट मैचेस मिस करेंगे, अगर मिस कर गए भाई तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा, साफ सीधी बात है। आप खरीदे थे, आप नहीं खरीद पाए। बात वही है ना कि जब अपनी टीम का बॉलर हट जाता तो इस तरह की बातें नहीं चाहते हैं। देखो बिना बुमराह हम भी तो चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। देखो ये भी चीजें रहती है, जब हम कहते हैं कि इंग्लैंड का वो T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, उस वर्ल्ड कप में सारी इंजरीज हो रही थी उनको, एक के बाद एक, मतलब मजबूरी में उनको एलेक्स हेल्स को ही वापस लाना पड़ा, उसने परफॉर्म भी किया, बट वो चीजें। लेकिन आई थिंक मुंबई इंडियंस भाई जिस तरीके की टीम है, टीम देखो पिछली बारी भी इतनी ही सॉलिड थी, उससे पिछली बारी भी उतनी ही सॉलिड थी, थोड़े बहुत थे मतलब बुमराह की इंजरीज वगैरह का इशू रहा, अब तो वो अवेलेबिलिटी भी अगर हो जाती है तो देन बस यार ये बाहर आउटसाइड नॉइज को शट करो, और उसका सबसे शानदार रास्ता क्या है कि जीत दर्ज करो। वो स्लो स्टार्टर्स मत बनना, अगर वो इंजन देरी से गर्म हुआ ना तो बाहर इतने कलेश जो अंदर नहीं है इस बारी, बाहर से इतने कलेश डाल दिए जाएंगे कि भाई कि मुंबई इंडियंस का फैन बेस, मुंबई इंडियंस की वो मैनेजमेंट वो बड़े परेशान हो जाएंगे।